Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to see what is LC oscillation. What is LC oscillation and how the oscillation between L and C perform. आज हम देखेंगे LC दोलन क्या होता है और L और C जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसके बीच में किस प्रकार से ऑसिलेशन दोलन होता है और ये जो ऑसिलेशन होता है वो मैकेनिकल ऑसिलेशन या फिर हम कहें कि जो स्प्रिंग के दोलन होते हैं स्प्रिंग्स ऑसिलेशन होते हैं उसे किस प्रकार से मैच करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर हमने L और C को एक सर्किट के अंदर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ऐड कर रखा है और हमने यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है सबसे पहले C को और हमने L को यहाँ पे जोड़ रखा और यहाँ पे टू वे जो की होती है वो हमने लगा रखा है और टू वे जो की होती है वो A और B दोनों को टच कर सकती है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, LC ऑसिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम जो सर्किट होता है उसको हम चार्ज करते हैं। पहले उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको फ्लो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जो S पॉइंट है इसको A से टच कराते हैं, A से टच करते हैं तो जो ये C होता है वो के साथ जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल होता है उसके साथ कनेक्शन में बन जाता है और धीरे धीरे क्या होता है ये चार्ज होने लग जाता है। ये धीरे धीरे चार्ज होता है और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इस तरफ से होती है, मतलब ये इस तरफ से चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो इस बटन को इस जो स्विच को उसको हम यहाँ से A से हटा देते हैं और वापस B से जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज यहाँ पे मिला हुआ होता है और इधर माइनस चार्ज होता है। ये जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर इस टाइप से जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो Q²/2C के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाती है, Q²/2C के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब जब हम इसका कनेक्शन B से करते हैं, पॉइंट B से करते हैं तो इसके अंदर जो भी एनर्जी होती है वो धीरे धीरे जो संधारित्र होता है जो कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज होना शुरू होता है। डिस्चार्ज शुरू होना होता है, यहाँ पर अगर कनेक्शन कर दूं तो ये जो एनर्जी होती है इस फॉर्म में इधर से आने लगती है और लोड कैपेसिटर जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको धीरे धीरे चार्ज करना शुरू करती है। जब यहाँ पर करंट L के अंदर पहुंचता है तो हम जानते हैं L के अंदर जो एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी होती है 1/2LI² के फॉर्म में, 1/2LI² के फॉर्म में स्टोर होती है। अब इसके अंदर ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो कैसे स्टोर होती है, जब यहाँ पर इधर से करंट आता है, इधर से जब ये डिस्चार्ज होता है तो इधर जब चार्ज आता है तो लोड के अंदर हम जानते हैं कि जब भी इसके अंदर धीरे धीरे आवेश बढ़ता है, जब चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। जो फ्लक्स को होता है वो L का जो कुंडली होती है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसका जो फ्लक्स होता है वो चेंज होता है और ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स हम जानते हैं फैराडे का जो लॉ कहता है यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है और ये जो एनर्जी होती है वो 1/2LI² के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होती है। अब ये जो इंड्यूस करंट तो ये पूरा क्या होता है इसके अंदर आता रहता है और ये तब तक आता रहता है इसके अंदर इसका वैल्यू बढ़ती रहती है जब तक ये डिस्चार्ज पूरा नहीं हो जाता। ये पूरा डिस्चार्ज होता है और यहाँ पर जो एनर्जी होती है मैक्सिमम वो 1/2LI² स्टोर हो जाती है। अब इस फॉर्म में क्या होता है, अब यहाँ पे जो करंट होता है इंड्यूस करंट वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से क्या होता है यहाँ से बहना शुरू करता है, मतलब ये जो चार्ज होता है वो वापस इस डायरेक्शन से क्या करता है वापस इसके अंदर पहुंचता है और ये जो कैपेसिटर होता है इसको अपोजिट डायरेक्शन से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अब जो कैपेसिटर है वो इधर से प्लस और इधर से जो होता है माइनस के फॉर्म में चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो एक बार इधर से आया फिर वापस एक बार इधर गया। अब ये अपोजिट डायरेक्शन से चार्ज होना स्टार्ट हुआ तो इसका जो विसर्जन होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो वापस इस तरफ से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। इस तरफ से डिस्चार्ज होना शुरू होता है और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो इस तरफ से डिस्चार्ज होना शुरू करती है और वापस L को क्या करती है चार्ज करना शुरू करती है, अपोजिट डायरेक्शन से चार्ज करना शुरू कर देती है
और इसके अंदर जो भी टोटल एनर्जी होती है वो इसी फॉर्म में जो होती है स्टोर होती है, जो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज एनर्जी जो फॉर्म होती है E=Q²/2C के फॉर्म में ही ये चार्ज होता है। ये जब अपोजिट डायरेक्शन से डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो यहाँ से करंट इस फॉर्म में बढ़ना शुरू होती है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अंदर वापस इसके अंदर जब फ्लक्स की रेट बढ़ती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू होगा धीरे धीरे आवेश जो चार्ज होता है उसकी मात्रा बढ़ेगी और उसकी मात्रा बढ़ेगी तो फ्लक्स के मान में चेंज होगा, फ्लक्स रेट चेंज होगा और ये जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर वापस एक इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इसके अंदर प्रोड्यूस होने लग जाएगी और ये तब तक चार्ज होती रहेगी जब तक कि इसके अंदर सी के अंदर टोटल ये डिस्चार्ज ना हो जाए, पूरा चार्ज इसके अंदर ना आ जाए। जब इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाती है ½ Li² के फॉर्म में तो अपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट होता है वह इंड्यूस्ड करंट वापस इस कैपेसिटर को इस डायरेक्शन में पुनः क्या करता है, चार्ज करना शुरू कर देता है और वापस ये जो फॉर्म था इधर से आके ये चार्ज हो रहा था वापस ये इनिशियल फॉर्म जो होता है अपने पहले स्टेज में आ जाता है। फिर वापस यही जो ऑस्किलेशन होता है इधर से इधर जाता है और इधर से वापस यही और फिर इधर से इधर और फिर वापस यही। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है जो यहाँ पे मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है दोनों L और C के बीच में एक दूसरे को चार्ज डिस्चार्ज करते रहते हैं। और अगर हम ये माने कि इनके अंदर एनर्जी का मतलब जो कंजम्पशन है वो जीरो होता है, इसके अंदर एनर्जी का लॉस बिल्कुल जीरो होता है, अगर इसके अंदर किसी प्रकार से ऊर्जा का ह्रास एनर्जी लॉस नहीं होता है तो ये जो दोलन होते हैं ये अनंत काल तक चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है क्योंकि किसी भी सर्किट के अंदर एनर्जी का लॉस होता ही हम जानते हैं। किसी भी वायर के अंदर कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होता है तो किसी ना किसी तरीके से हीट फॉर्म में ही एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे लॉस होगी। अब इसके बाद होता क्या है, इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं स्प्रिंग के दोलन से। स्प्रिंग के दोलन जो होता है उसका जो इक्वेशन होती है d²x/dt² प्लस ω² x=0 होता है। ये होता है स्प्रिंग दोलन। यहाँ पे ω0 जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। अब इस फॉर्म में जो टोटल एनर्जी होती है LC जो ऑस्किलेशन होता है, ऑसिलेशन जो होता है उसके अंदर जो टोटल एनर्जी U होती है वो होती है Q²/2C। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होती है EC कैपेसिटर के कारण जो स्टोर्ड एनर्जी होती है प्लस यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी होती है Li²/2 मतलब 1/2 Li² जिसको हम कहते हैं, ये टोटल एनर्जी इस फॉर्म में होती है। हम आते हैं वापस यहाँ पे, इसका कंपैरिजन अगर हम स्प्रिंग के ऑसिलेशन से करते हैं तो x जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब जो चेंज हो रहा है वो चार्ज का हो रहा है टाइम के साथ। तो इसको अगर हम कंपेयर करें d²Q/dt² प्लस ω² Q=0 तो ये जो होता है x वो Q के फॉर्म में क्या होता है, रिप्लेस होता है इसके अंदर। तो ये दोनों ही एक तरीके से जो इलेक्ट्रिकल जो ऑसिलेशन होता है और यहाँ पर जो मैकेनिकल ऑसिलेशन होता है उसका हम कंपैरिजन किया। ये जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम यहाँ पर LC ऑसिलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे ω0 जो होता है 1/√LC होता है। अब हम जानते हैं ω होता है 2πf, तो ये 1/√LC, तो f जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/2π√LC होती है। मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है f=1/2π√LC होती है। तो ये सिंपल ऑस्किलेशन जो होते हैं LC दोलन जो होता है यह एक यांत्रिक दोलन की भांति ही होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल परिपथ में, और अगर इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है तो ये अनंत काल तक चलते रहते हैं।
तो यही इसके अंदर एक बेसिक समझने वाली चीज़ थी कि ऑसिलेशन किस प्रकार से होता है और सी के बीच में, तो वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।